गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और ये भौतिकी शास्त्र से लिया गया। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक करवाया था और उस चैप्टर फर्स्ट से करवाया था। फ्रेंड्स, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है प्लस यानी कि 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है +100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में दिया गया है -100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि +100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया फ्रेंड्स, किस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है दोनों अवतल, ऑप्शन बी में दिया गया है दोनों उत्तल, ऑप्शन सी में दिया गया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और ऑप्शन डी में दिया गया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों अवतल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आप लोग को यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है sin i बटा sin r, ऑप्शन बी में दिया गया है sin r बटा sin i, ऑप्शन सी में दिया गया है sin i इंटू sin r और ऑप्शन डी में दिया गया है sin i प्लस sin r। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि sin i बटा sin r। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी में दिया गया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी में दिया गया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, अवतल लेंस का आवर्धन को फ्रेंड्स एम से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। तो आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है यू बटा भी, ऑप्शन बी में दिया गया है यू भी यानी कि यू इंटू भी, ऑप्शन सी में दिया गया है यू प्लस भी और ऑप्शन डी में दिया गया है भी बटा यू। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भी बटा यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया r बराबर 2f, ऑप्शन बी में दिया f बराबर r, ऑप्शन सी में दिया गया f बराबर 2/r और ऑप्शन डी में दिया गया है r बराबर f/2। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, r बराबर 2f। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
38 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन सी में दिया गया है समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है फ्रेंड, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है बराबर और सीधा, ऑप्शन बी में दिया गया वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में दिया गया वास्तविक और सीधा, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी में दिया है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी में दिया है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी में दिया गया है बड़ा और काल्पनिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बड़ा और वास्तविक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया है त्रिज्या, ऑप्शन सी में दिया गया गोलीय लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया है समतल दर्पण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गोलीय लेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? जो बाहर की तरफ वक्रित होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मध्य, ऑप्शन बी में दिया गया है ध्रुव, ऑप्शन सी में दिया है गोलार्ध, और ऑप्शन डी में दिया गया है अक्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ध्रुव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है मिलीमीटर, और ऑप्शन डी में दिया गया है मात्रक विहीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि मात्रक विहीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी में दिया गया है द्वारक केंद्र, और ऑप्शन डी में दिया गया है अक्ष केंद्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए में दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी में दिया गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है निम्न में कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए में दिया गया है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी में दिया गया है 1/u - 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन सी में दिया गया 1/v + 1u/1 बराबर 1/f, और ऑप्शन डी में दिया गया है v/1 + 1/u बराबर 1/f। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1/u
भी प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सी, ऑप्शन बी में दिया गया है पी, ऑप्शन सी में दिया गया है ओ और ऑप्शन डी में दिया गया है एफ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे चाल की जगह छाल लिखा गया फ्रेंड्स। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी में दिया गया है 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी में दिया है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी में दिया गया है 3 × 101⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया समतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है कम, ऑप्शन बी में दिया है अधिक, ऑप्शन सी में दिया है संतुलित और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है कम, ऑप्शन बी में दिया गया है अधिक, ऑप्शन सी में दिया गया संतुलित और ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि अधिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी में दिया गया आभासी एवं सीधी, ऑप्शन सी में दिया गया काल्पनिक एवं सीधी और ऑप्शन डी में दिया गया सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि आभासी एवं सीधी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसी होती है। ऑप्शन ए में दिया आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी में दिया गया आभासी एवं सीधी, ऑप्शन सी में दिया काल्पनिक एवं सीधी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि आभासी एवं सीधी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कैसी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी में दिया गया मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी में दिया अनंत पर और ऑप्शन डी में दिया गया सभी पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अनंत पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कैसी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी में दिया फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी में दिया अनंत पर और ऑप्शन डी में दिया गया ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अनंत पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
57 की तरफ। क्वेश्चन 57 में दिया गया है अपतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी में दिया प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है अपतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी में दिया गया फोकस पर, ऑप्शन सी में दिया गया अनंत पर, और ऑप्शन डी में दिया गया ध्रुव पर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फोकस पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी में दिया अनंत पर, ऑप्शन सी में दिया गया ध्रुव पर, और ऑप्शन डी में दिया गया है फोकस पर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि फोकस पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ऑप्शन बी में ए में दिया गया है विचलन के साथ निर्गत होती है, ऑप्शन बी में दिया है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ऑप्शन सी में दिया है बिना विचलन के निर्गत होती है, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, ऑप्शन बी में दिया गया है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ऑप्शन सी में दिया है मुख्य अक्ष से दूर, और ऑप्शन डी में दिया गया है उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया फ्रेंड्स मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अपतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, ऑप्शन बी में दिया उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, ऑप्शन सी में दिया निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ऑप्शन डी में दिया निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो पार्ट है लेसन 1 है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।